ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के साथ ही सियासत भी बढ़ती जा रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में संक्रमण बेकाबू होकर कम्युनिटी स्प्रेड का रूप ले चुका है। सरकार ने शुरुआत में एहतियातन कदम उठा लिए होते तो ये हालत नहीं होते। उन्होंने सलाह दी कि अब सरकार को 31 मई तक का प्लान बनाना चाहिए। इसमें इंजेक्शन, ऑक्सीजन सहित सभी तरह की मेडिकल आवश्यकताओं का जिक्र होना चाहिए और इसी प्लान के आधार पर काम होना चाहिए। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 21 अप्रैल को राज्य सरकार ने महामारी एक्ट 2020 की धारा 4 के तहत 60 से 100 बेड के निजी अस्पतालों के सामान्य और आईसीयू के 40-40% बेड अधिकृत किए थे। इसी तरह 100 बेड से ज्यादा के अस्पतालों में सामान्य और आईसीयू के 50% बेड का अधिग्रहण किया था। सरकार ने न तो कोई नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग के लिए लगाए और न ही दरें तय की है, जिसकी वजह से निजी अस्पतालों ने मनमानी कर रखी है। इस प्रकार सरकार को अब ध्यान देने की जरूरत है। राजेंद्र राठौड़ ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते ही इससे संबंधित दवा, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। नकली इंजेक्शन भी बाजार में आ चुके हैं, इसलिए सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। ऑक्सीजन पर राजनीति के बजाय सरकार को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए और सरकार एसएमएस हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में बदले। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि निजी अस्पतालों में जो पहले ऑक्सीजन कोटा दिया जा रहा था, उसमें से 30 से 40% की कमी कर दी गई है, जिससे वहां पहले से भर्ती मरीजों के जीवन पर संकट आ गया है तथा रेमडेसिविर इंजेक्शन निजी चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं, जिससे मरीजों के रिश्तेदार सीएमएचओ ऑफिस के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं और इसके बावजूद भी उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अब राज्य की कांग्रेस सरकार को ऑक्सीजन के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति नहीं करके ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि सरकार को तय करना चाहिए कि निजी चिकित्सालयों को कितने इंजेक्शन दिए जाए। निजी चिकित्सालयों में भर्ती मरीज इंजेक्शन की कमी के कारण अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने आगे कहा कि आज हालत यह हो गए हैं कि जो चीजें आम मरीज की आवश्यकता है वह या तो बाजार से गायब हो गई या उसके दाम 4 से 6 गुना बढ़ गए हैं। जैसे ऑक्सीमीटर, निमोलाइजर और थर्मामीटर, यह तीनों चीजें कोरोना में आवश्यक है। कोरोना इलाज से संबंधित दवाइयाँ या तो मार्केट से गायब है या इनके दाम 4 से 6 गुना बढ़ चुके हैं। इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। राजेंद्र राठौड़ ने आगे कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट 36 सरकारी लैब तथा केंद्र की 2 लैब में हो रहे हैं। राज्य की जो 36 सरकारी लैब है, उनमें आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 5 दिन बाद आती है। 5 दिन में मरीज कितनी जगह संक्रमण कर आएगा, यह चिंता की बात है। इन लैब का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए, जिससे वहां लैब में आवश्यक उपकरणों में क्या खराबी है और क्या लैब में कमी है, यह जानकारी में आए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टेस्ट रिपोर्ट 48 घंटे में आए। राजेंद्र राठौड़ ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि अभी सरकार ने 1,75,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने का आदेश दिया। मेरा सरकार से सवाल है कि यह आदेश अप्रैल के दूसरे सप्ताह में क्यों दिया, जब सरकार ने 21 मार्च को नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया, तो उस समय इंजेक्शन खरीदने का आदेश क्यों नहीं दिया। साथ ही सरकार से मेरा यह सवाल है कि जब नाइट कर्फ्यू लगाया गया तो 22 मार्च को 10,000 इंजेक्शन पंजाब सरकार को क्यों दिए। उस दिन पंजाब में एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 5,407 थी, जबकि राजस्थान में 14,468 एक्टिव की संख्या थी। राजस्थान में इसकी आवश्यकता ज्यादा थी, फिर यह इंजेक्शन वहां क्यों भेजे। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि डीएमएफटी का फंड 4,500 करोड़ था, उसमें 2,000 करोड़ अब भी सरकार के पास शेष है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार तुरंत 20,000 इंजेक्शन कंस्ट्रक्टर खरीदे, जिससे ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति की जा सके। राजेंद्र राठौड़ ने चिकित्सा मंत्री से कहा है कि हमें 310 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है और हमारे पास 300 मैट्रिक टन उपलब्ध है। तो मेरा सरकार से यह सवाल है कि फिर ऑक्सीजन के लिए परेशानी क्यों आ रही है। हम सबको मिलकर इस महामारी से मुकाबला करना चाहिए। प्रदेश सरकार को
विपक्ष से जो भी सहायता की आवश्यकता है वह हम हमेशा के लिए तैयार है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।